आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सबने मीराबाई का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आधुनिक युग की मीरा का परिचय पढ़ रहे हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है बच्चों? महादेवी वर्मा को। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वह तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। जी हाँ, आज आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय हम पढ़ेंगे। तो महादेवी वर्मा विरह और करुणा की कवित्री हैं। उनकी प्रायः सभी कविताओं में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और वेदना की मार्मिक अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। महादेवी का प्रणय दुख प्रदान है, इस कारण वह प्रिय मिलन की कामना नहीं करती, अपितु विरह में ही संतप्त रहना चाहती हैं। वे कहती हैं, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। छायावादी काव्यधारा की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की, किंतु शीघ्र ही वे खड़ी बोली में लिखने लगी तथा छायावादी कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं प्रसाद पंत निराला, उसमें महादेवी वर्मा का नाम भी प्रमुख है। छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा का काव्य छायावादी सुंदरता के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा का काव्य रचना काल मुख्य रूप से 1924 से प्रारंभ हुआ। वे एक कुशल चित्रकार थीं, अतः उनके काव्य पर चित्रकला की संरचना का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी चित्रकला का प्रभाव उनके रेखा चित्रों तथा शब्द चित्रों पर भी दिखाई देता है। वे सफल गद्यकार भी थी तथा संस्मरण एवं रेखा चित्र लेखन के क्षेत्र में भी उनका नाम महत्वपूर्ण रहा है। महादेवी वर्मा की देखिए प्रमुख रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उनकी कविताओं में विस्मय, जिज्ञासा, पीड़ा तथा आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। उनकी संवेदना गीत के लिए उपयुक्त रही है, इसलिए महादेवी वर्मा ने भावपूर्ण गीतों की रचना की है। कवित्री के गीतों में आध्यात्मिक चेतना, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन, आत्मिक व्यथा, विरह वेदना तथा साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं।
महादेवी के काव्य में प्रसाद, निराला तथा पंत, छायावाद के जो अन्य प्रमुख कवि हैं, कौन कौन? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत के काव्य की तरह अनेक रूपता या विविधता नहीं मिलती। उनके गीतों में विचार और अनुभूति के स्तर पर सर्वत्र एक रूपता मिलती है। उनका गीत काव्य अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन है, किंतु उनका प्रणय वेदना से परिपूर्ण है, इसलिए वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती। उनके गीतों में व्यक्त वेदना भाव व्यक्तिगत जीवन के रूप में जीवन में ही स्वीकृत है। सामाजिक स्तर पर वे अथक एवं अमर साधना में विश्वास करती हैं। महादेवी वर्मा के गीतों में अंतर्मुखी प्रवृत्ति की प्रधानता है। वे प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य को अभिव्यक्ति देने की क्षमता रखती हैं। उनके गीतों में आवेगमयी पीड़ा तथा स्वप्न लोक की रहस्यमयी स्थितियों का चित्रण है। वे सर्वत्र व्याप्त अगोचर सत्ता की रहस्यात्मक अनुभूति के लिए बेचैन दिखाई देती हैं। विस्मय, जिज्ञासा, वेदना, कौतूहल तथा आध्यात्मिकता उनके गीतों की मूल संवेदना है। महादेवी वर्मा का रहस्यवाद वस्तु, शैली, भाव और अनुभूतियों की दृष्टि से भारतीय साधना से अनुप्राणित है। उनके रहस्यवाद में शुद्ध निर्मल दर्शन, आत्मीय भावना के दर्शन होते हैं। महादेवी ने उस भारतीय रहस्यवाद को ग्रहण किया जिसमें उपनिषदों का शुद्ध सात्विक चिंतन तथा कबीर और मीरा का मधुर भाव युक्त माधुर्य भाव था। कवित्री की सारी साधना उसी असीम और अव्यक्त का रहस्य सुलझाने की ओर उन्मुख रही है। उनका कहना है, मैं मतवाली इधर उधर, प्रिय मेरा अलबेला सा है। उन्होंने हृदय की भावना के आधार पर उस परम सुंदर को प्रत्यक्ष दर्शन किया और उसी के बल पर अभिलाषा की है। महादेवी वर्मा ने उसे जगत के माध्यम से पहचाना है। कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रात, मिटाता रंगता बारंबार, कौन जग का वह चित्रा धार। निर्गुण रहस्यवादी कवियों की भांति वे भी उस अनंत का क्रीड़ा स्थान यह मानव जीवन ही मानती हैं। साधक का अंग अंग ही तो उसकी मधुरता, उसकी सुंदरता को व्यंजित करता है।
उसे पाने के लिए अपने से बाहर उसे कहीं नहीं जाना पड़ता है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। रहस्यवादी कवियों ने प्रकृति के कोने कोने में अपने प्रिय को खोजा है। महादेवी वर्मा ने भी अपनी रहस्य भावना को व्यक्त करने के लिए जिन प्राकृतिक उपकरणों और व्यापारों को चुना है वे बड़े ही हृदय स्पर्शी और मनोहर हैं। अतः उनके काव्य में रहस्यवाद एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आया है। मैंने बताया कि उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि अज्ञात के प्रति गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके गीतों में देखने को मिलती है। संगीतात्मकता, सरसता, सहजता, रागात्मकता, संवेदनाशीलता आदि उन महादेवी वर्मा के गीतों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये महादेवी वर्मा का संक्षिप्त सा एक परिचय पढ़ा था हमने, और 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था, है ना बच्चों। तो ये महादेवी वर्मा का एक छोटा सा परिचय पढ़ा था अपने पाठ्यक्रम में। इनकी 2 सुंदर गीत रचनाएं हैं। दीप, एक तो दीप मेरे जल अकंपित, है ना, ये हम पढ़ेंगे, और एक और है जो कि जिसकी कि मैं आपको व्याख्या की दृष्टि से समझाऊंगी। 3 रचनाएं हैं अपनी, तीन छोटे छोटे गीत हैं जिनको कि हम पढ़ेंगे, जिनकी मैं आपको अपने अगले व्याख्यान में व्याख्या बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।